तो आप संसार की प्रवृत्ति में कोई भी आचार करते हैं तो फलश्रुति मिल गई। संसार की प्रवृत्ति में कमाना सोचा तो आचार हुआ, कल्प हुआ। कमाना सोचा तो आपने पैसे इकट्ठे कर लिए। आपने संसार में जीवन में कोई प्रसंग आया, 2-3 अपने शादी ब्याह के प्रसंग आए, आपने मैनेजमेंट किया तो वो भी सफल हो गया। आपने घर बनाने का सोचा तो वो भी सफल हो गया। तो संसार में जो भी कल्पना करते हैं वो निर्धारित करते हैं, वो फलीभूत होते हैं। अध्यात्म में कल्पना करते ही नहीं है, लेकिन एक भेड़ की चाल, लोग चले हम उसके पीछे चले, लोगों ने जो किया वो हम करेंगे। तो हमारी हर प्रवृत्ति बिना अध्यात्म के आधार बिना, अध्यात्म के आधार बिना वो आचार वो फलीभूत नहीं होगा। अध्यात्म, आधार और आचार, अब तीनों में अध्यात्म के बिना आपने आचार को खड़ा कर दिया, यानी आचार का कोई आधार नहीं है, धर्म प्रवृत्ति का आधार नहीं है। धर्म प्रवृत्ति के आधार के लिए यहां पर एक अच्छा कल्प बताया, प्रायश्चित्त कल्प, कि आपके चित्त का बार बार स्पष्टीकरण, शुद्धिकरण और चैतन्य, जो अपनी स्वजागृति है, जो अपना स्वस्वभाव है, जो अपनी स्वास्थ्य की प्रवृत्ति है, वो अध्यात्म के उपकारी वो करना चाहिए। तो कल्प के विषय में अद्भुत गुण रत्न निधो ऐसा शब्द रखा। निधो यानी अपार राशि, निधि, निधि यानी अपार राशि। वो कहते हैं धन राशि, धन निधि, निधि यानी राशि। तो कैसी है? अद्भुत, कभी भी ऐसी राशि आपने देखी नहीं, जानी नहीं। वो भी कौन सी? गुण रत्न से भरपूर, सामान्य नहीं है, रत्न वाली। क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी है, और उसके पीछे और एनर्जी पावरफुल भी है। सब कुछ कहाँ पर है? आपके अध्यात्म से जुड़े हुए कल्प यानी आचार में। अब आप किस नींव को लेके चलना चाहते हो? अब जहाँ खड़े हो वहाँ जमीन है या नहीं वो तो देख लिए। जमीन है तो भी वो कहीं गिरने वाली तो है नहीं, खड्डा तो है नहीं, कमजोर तो है नहीं, दलदल तो है नहीं, वो तो देख ले। पानी में खड़ा रहना जो सपना है, वही हमारा खुद का एक विचार, धर्म करके सुखी होना है संसार में। संभव है? संसार में सुख मिलता है, वो सुख क्षणिक है, सुख दुखदायी है, वो सुख पाप कराने वाला है। इस चीज़ों में आप ढूंढना शुरू कर दो, धर्म की बात छोड़ दे, खोज शुरू करो। संसार जो अनुकूलता वाला है, वो सुख मिलने के बाद निष्फलता है, सुख मिलने के बाद दुखदाई है, सुख है तो पाप है, वो सब 3 चीज ढूंढ लो। आप ढूंढना शुरू करो, आपको पता चलना चाहिए कि मिलता है कि नहीं मिलता है। क्या पाप, सुख मिलने के बाद पाप होगा? अनुकूलता मिलने के बाद, संसार की अनुकूल मिलता जो भी है हमारे पास, वो क्या उसके पीछे दुख छिपा हुआ है? आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, एक ज्ञानियों ने बताया। यदि हमें वो विश्वास बैठ गया तो वो होने के बावजूद भी हम निर्मोह रहेंगे, हम इतने तीव्र कर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 220 से आगे बढ़ते 243 नंबर से सर्ग 405 से 728 तक पर ये शब्द लिखे हैं। इसमें 405 नंबर के पेज पे 15 रेफरेंस दिए हैं कौशक शब्द से। कितने? 15। तो 15 रेफरेंस में गुरु महाराज ने बताया कि कौशक यानी एक अभ्यंतर तप है ध्यान का। कौशक ध्यान का एक अभ्यंतर तप है। हमारे यहाँ कौशक यानी क्या बताया? 1 लोगों से 4 नौकार, 4 लोगों से 16 नौकार, अति 4 के 8 गाता या 8 नौकार। कौशक कार्यो सर्व, काया का त्याग करना। काया का त्याग कैसे करना? जो जगह पर आप खड़े हो उसमें आपका विचार काया को न छुए, आपका विचार संसार को न छुए, आपका विचार आसपास रहे हुए उपसर्गों को, कष्टों को, परिसर को न छुए। आपका विचार सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा को छुए। कायम ठाणेनम, मौणेनम, जानेनम, एक ही स्थान पर मौन पूर्वक, मौणेनम ध्यान पूर्वक, ध्यान एकाग्रता के पूर्वक। अपाणम मेरी आत्मा के साथ मैं जुड़ता हूं, यानी सब वो शिरामी। अपाणम, अब बताओ आप, काया का यदि उपसर्ग के साथ भी रहने के बाद भी चंचल नहीं होना है, अस्थिर नहीं होना है, तो फिर वो कौशक करते वक्त अपना ये उंगली हिलाना, होठ हिलाना, आंखें घुमाना, हाथ घुमाना, पैर घुमाना, यूं यूं घुमाना। काया स्थिर करनी है तो कितनी स्थिरता, एकाग्रता,
आलम्बन कितना मजबूत मिल गया परमात्मा का अरिहंत लोगस्य उज्जो अगर धम्मत ठहरे जी लोगस्य का तीर्थंकरों का आलम्बन मिल गया, तीर्थंकरों के साथ हमारी पूरी चेतना जोड़ गई। तो एक इंदिया बे इंदिया जो भी हमने बोला था वो हमारी मन की एकाग्रता के लिए कि जो पूर्व में मेरा प्रायश्चित हुआ है, जो मैंने पाप किए हैं, जो मेरे से गलतियां हुई है, जो भी मेरे अशुभ विचार थे जाने या अनजाने, वो सब अनजाने मेरे जो विचार हुए वो एक इंदिया बे इंदिया मेरी विराधना हुई है, उसका मैं ध्यान कर रहा हूँ। उस ध्यान ने केवल ध्यान दे दिया ये मुक्ता मुनि को, पणगदग बोलता हो गया केवल ध्यान। किसको? कैसे? ये कौशक की मुद्रा से, एक कौशक के ध्यान से। अब कौशक करते रहो। एक ध्यान की मुद्रा ने कुंता माता ने ऐसा ध्यान किया कि देव का सिंहासन चलायमान हो गया। एक ध्यानस्थ अवस्था इतनी एकाग्रता वाली हुई जिसमें सिद्धाचल के गिरिराज पे 4400 मुनि और अनंत मुनि और मोक्ष में चले गए। एक ध्यान की एकाग्रता कौशक में रहे अवंती सुकुमार मुनि, जिसको अपनी माँ ही उसको एक दूसरा रूप तिर्यंश का भाग का लेके आई और उसको खाने लगी, फिर एकाग्रता से वो केवल ध्यान तक पहुंच गए। एक गजस्सु कुमार मुनि वो ध्यानस्थ मुद्रा में स्मशान में रहे और वहां मसान के अंदर कौशक रहे। उसके सौमिल, उसके ब्राह्मण, उसके जो ससुर थे वो आए कि मेरी बच्ची को उसने परेशान किया, ये साधु हो गए, मेरी बच्ची संसार में अभी दुखी हो जाएगी, मारो उसको। उसने सोचा क्या मारूं, मिट्टी ली, सिर पे पगड़ी बनाई, उसके ऊपर जो मसान जल रहे थे चिताए उसके अंगार लिए डाल दिए ऊपर एकाग्रता के साथ। हम कौन से उपसर्ग सहन कर रही है कौशक की सफलता के लिए? कौशक करने के बाद हमें 1 घंटे के बाद घर तो जाना ही है, हमको कहाँ मोक्ष में जाना है। कौशक करने के बाद हमें तो सामयिक छोड़ना है, हमें कहाँ उपास में बैठना है। कौशक करने के साथ हमारे पास परमात्मा का ध्यान है, वो भी हमको खुद को मोक्ष के लिए, संयम के लिए, त्याग के लिए, कोई उपसर्ग के लिए नहीं करना है, आराम से करना है। तो वो एकाग्रता भी नहीं रहती। सोचो कितना अज्ञान होगा। कौशक पद से आधारित हमारी एकाग्रता भी नहीं, हम आत्मा तक भी नहीं पहुंच पाते। आत्मा तक पहुंचते तो वो प्रायश्चित का फलीभूत अर्थ रहता। प्रतिगमन करने वाला प्रायश्चित नहीं कर सकता, तो प्रतिगमन ऐसा मिसगाइड क्यों हुआ? प्रतिगमन खत्म करने के लिए क्यों हुआ? प्रतिगमन जो भी हो रहा है उसकी एकाग्रता कितनी चार्ज फील्ड होनी चाहिए, उसकी एकाग्रता में कितनी ऊर्जा, वो उसे पता ही नहीं आसपास में क्या हो रहा है। क्योंकि हमने तय कर दिया सावजम जोगम पच्च खामी, बोलो अब मन के विचार, मेरा प्रतिगमन खत्म हो मुझे जाना है, मेरा सामयिक खत्म मुझे जाना है, क्या कहा? वो तो धर्म प्रवृत्ति तो इतनी रुचिदायक, इतनी आनंदित होती है, बार बार करने की आराधना का मन होता है, छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती है। प्यार किसे कहते हैं? हम चाहना किसे कहते हैं? आत्मीयता भाव किसे कहते हैं? कि जिसे हम पकड़ के रखें। एक संसार का व्यर्थ राग, संसार का एक व्यर्थ और निष्फल जो चंचल जो परिणाम है, वो आत्मीयता हमने संसार के लगाव के साथ कर दी, उसमें कुछ मिला ही नहीं। और धर्म के साथ भी जुड़े तो वो भी हमारी धर्म की श्रद्धा पूरी हृदय से कमजोर रही। तो हम कौशक मुद्रा में रहते हैं, कौशक करने की अभिलाषा भी करते हैं, कौशक करने के लिए समय भी देते हैं, कौशक की सोच बिना। एक ही संवत्सरी का कौशक करो, देखो सब पाप साफ, लेकिन पता ही नहीं है लोगस क्या है। लोगस सूत्र में तीर्थंकर के लिए हमारा बहुमान बढ़ना चाहिए, तो वो तीर्थंकर के लिए लोगस जो अगर धम्म तीर्थ, आपने इस पूरे विश्व को तैरने का एक स्थान बता दिया, समोसम की स्थापना की, धर्म की तीर्थ की। अरिहंत कितने समय से अरिहंत की मैं कीर्तन करूंगा, और अरिहंत आपके उपकारी है। बोलो आपको दूसरी जगह कहाँ झुकना है, कहाँ जाना है? अरिहंत के पीछे कितने पागल हो जाते हो। कल वो भैया को कहना पड़ा, मुझे तो पता ही नहीं, सोने की चैन दे दी उसने भगवान के प्रति समर्पित होकर। कितनी भावना कैसे बढ़ गई। इसका कोई मुहूर्त नहीं होता है, उसका कोई समय और स्थल नहीं होता है। त्याग करना है आत्मा के लिए तो शुरू कर दो, पीछे कुछ बचने वाला नहीं है, आप चले जाओगे, आपने जो किया वो आपके साथ आएगा। तो यहाँ कौशक पद से हमें वो ध्यान के अभ्यंतर तप में, अभ्यंतर तप के साथ एक आत्मशुद्धि के परिणाम की बात बताई। वितराक्यामी दुःखम शर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण का कम्म शब्द का अर्थ रखा है। 243 से 335 कितने हुए? गुरु महाराज ने कर्म शब्द, कर्म यानी कर्म, और वो कर्म शब्द से यहाँ पर 73 रेफरेंस दिए, 37 जगह पर इसके रेफरेंस दिए कि कौन से जगह पर कर्म शब्द के लिए क्या क्या बात बताई है। कर्म यानी कर्म, एक 37 शब्द तो हम अभी सोच नहीं सकते, लेकिन 37 शब्द के साथ एक छोटी सी बात हम सोचते हैं, निरुक्रम और सोपक्रम।
37 शब्दों में, 37 रेफरेंसों में कर्मस्त्रयी त्रिविधम तेषां स्वरूप निरूपणम, कर्म शिल्पयोः भेदः, नैयायिक वैक्राणिकयोः कर्म पदार्थ निरूपणम, नामादि कर्म निक्षेप मुक्तम, तत्प्रसंग प्राप्तम शब्दादि आधा कर्मादि स्वरूप निरूपणम, कर्म स्वरूप निरूपणम, पुण्य पापात्म स्वरूप कर्म निषिद्धि, अकर्मवादिनो नास्तिक मति निराकरणम। 38 में अभी आपको कह सकता हूँ, ये लाइन सर मैंने 10 बताया आपको, इसमें से एक ही हम लेते हैं और वो है सोपक्रम और निरूपक्रम। जो लाइन टू लाइन आपके साथ मिलने वाला है, आपको पता है कि लाइन टू लाइन आ रहा है। उपक्रम सहित सोपक्रम, उपक्रम सहित इसको सोपक्रम कहते हैं। और निर्गत उपक्रम, जहाँ उपक्रम नहीं है, जहाँ लाइन नहीं है, जहाँ 1 बाय 1 नहीं चलता है, वो निरूपक्रम, यानी कि कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ दो चीज, देव और मनुष्य, देव और नारक, उसका आयुष्य कैसा है, लाइन टू लाइन चलने वाला, यानी कि सोपक्रम, देव का कर्म और नारक का कर्म, उस आत्मा का जो कर्म है, जो भुगतना है। पहले एक बेसमेंट समझ लो कि 84 जीवा योनि, कोई भी जीव है, उसके पीछे आत्मा में छिपे हुए कर्म है, उस कर्म ने ये सब प्रवृत्ति, ये पूरा संसार खड़ा कर दिया है। अब इस संसार खड़ा करने के बाद, इस प्रवृत्तियों को लेके बाद उनका आयुष्य कैसे पूर्ण होता है, उसका पुण्य कैसे यूज होता है। तो एक कर्म ऐसा है जो लाइन टू लाइन हर वक्त हर पल आपको साथ दे रहा है। देव का जीव है तो उसे सुख देना ही देना है, उसके सुख में, उसके आयुष्य में चेंज नहीं होने वाला। नरक का जीव है तो उसको दुख मिलने ही वाले है, उसके दुख में, उसके आयुष्य में चेंज नहीं होने वाला है। कितने साल तक नरक में दुख, कम से कम 10,000 वर्ष। फिर 2 सागरोपम से स्टार्ट होता है तो आगे जाके 33 सागरोपम, 7वीं नरक तक, देवलोक तक भी 33 सागरोपम के सुख है। मनुष्य और तिर्यज, देव और नारक के अलावा जितने भी जीव है, उसका निरूपक्रम, निर्गत उपक्रम, जिसमें उपक्रम नहीं है, उसमें आयुष्य कर्म सब चेंज हो जाते हैं। आपको जीना कितना है आप कह नहीं सकते, आपका पुण्य कितना है आप कह नहीं सकते, आपकी अनुकूलता कब तक टिकेगी आप कह नहीं सकते। क्यों भाई, कर्म कभी भी चेंज हो जाते हैं। देव में ऐसा नहीं होगा, नरक में ऐसा नहीं होगा। मानव उस भरोसे बैठा है कि मुझे में कुछ चेंज नहीं होगा, जो गलत फहमी है। मानव वो गलत फहमी में बैठा है कि मेरा कर्म चेंज ही नहीं होगा। तो सुख मिलने के बाद, सुख पाने के लिए वो तैयारी करता है। सुख मिला तो पहले सुख नहीं था और अब मिला, तो वो लाइन टू लाइन कहाँ चला। हमें कर्म का समय हमारा आता है तो हमारी आत्मा में वो सुख मिलता है। कोई आदमी पुण्यशाली है तो भूतकाल में कुछ अच्छा कार्य किया होगा। कोई आदमी पुण्यशाली था, सुख था, करोड़ों रुपये था, अभी दुख आ गया, बच्चे ने कोई नुकसान कर दिया, कोई रेड पड़ गई, कोई भूकंप आ गया, कोई ज़्यादा बीमारी में पैसे खर्च गए, तो परिवर्तन पुण्य हुआ कि नहीं हुआ। जहाँ परिवर्तनशील स्वभाव है वो पूरा निरूपक्रम, जो परिवर्तन नहीं है वो सोपक्रम। अब आपके पास देह है, उसका बदलाव हो सकता है, देह बीमार पड़ सकता है, देह खत्म हो सकता है, देह जर्जरित हो सकता है, देह में बीमारियां कभी भी आ सकती है। देह के साथ जुड़ा हुआ पैसा वो कभी भी परिवर्तन हो सकता है। देह के साथ जुड़े हुए रिलेशन वाले संबंधी वो कभी भी मर सकते हैं, कभी भी वियोग हो सकता है, कभी भी अपने यहाँ से छूट सकते हैं, कभी भी वो कहीं पर भी गुमराह होके कोई उठा सकता है, कभी भी वो भग जाता है। यानी वियोग होता है कि नहीं होता है। तो वो सब कर्म कौन से है, उपक्रम रहित, 1 बाय 1 नहीं चलने वाले। आप यहाँ से चलते हो तो यहाँ से आप मोहन खड़ा की यात्रा के लिए 100 किलोमीटर है, तो आप 1 बाय 1 चलोगे, आंख बंद कर दी, आंख खोली, वहां पहुंच गए। आपने को 100 किलोमीटर आपको यहाँ से रन करना ही है, आपको 100 किलोमीटर यहाँ से जाना ही है, तो आप लाइन टू लाइन गए ना। आप 3 घंटे का रास्ता सिर्फ 10 मिनट में खत्म कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर हमारे आयुष्य को लेकर ज्ञानियों ने बताया, चंचल आयुष्य के भरोसे मत रहना। चंचल आयुष्य, चंचल कर्म, जो भी अस्थिर है उसको सामने देख के वो अलर्टनेस, वो जागृति कर लेना कि इस चंचलता के पहले मुझे क्या साथ लेना। ये यदि समय नहीं मिला होता, ये अनुकूलता नहीं मिली होती, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी जो मिली है तो मुझे क्या करना चाहिए, बस इतनी जागृति। एक रस्सी वो इधर से जलती है तो धीरे धीरे भी जल सकती है, और किसी ने एक साथ फिक्स कर दिया, एक साथ भी जला सकते हैं।
ऐसे एक आयुष्य देवलोक का वो अपने आप व्यतीत होता है 10,000 साल का और हजारों लाखों साल का, और एक आयुष्य व्यतीत तो होता है, लेकिन ऐसा कोई कर्म उदय में आ गया, आपने बहुत जीव हिंसा की, बहुत पाप किए, इस पृथ्वी में भार बढ़ गया, आपका आयुष्य आपको साथ नहीं दे रहा है, रस्सी एक साथ मिक्स हो गई, वहीं आप मर गए। क्यों भाई 100 साल तक नहीं जिया, 80 साल तक नहीं जिया, 60 साल तक नहीं जिया, यानी कि फल का कोई भरोसा। ऐसे यहाँ कर्म पद पे 100 तक के पेज एक ही बात कर रहा है, 100 तक के पेज क्या कर रहे हैं, इस अस्थिर अवस्था को कभी भी विश्वास मत करना, ये अस्थिर अवस्था में कभी भरोसा नहीं करना, आपकी अध्यात्म की आधारशिला क्या निर्मित होती है वो तय करना। अब आपको तय करना है, आप सोचो आराम से। हमको सबसे बड़ी दुविधा एक ही है कि हम 5 मिनट का भी हमारे लिए चिंतन नहीं करते। क्रियाओं का ढेर है, क्रियाओं के नाम पर हम जुड़ जाएंगे, अनुष्ठान आराधना में हम जुड़ गए, दौड़ गए, लेकिन जब हमको चिंतन गहरा करना है ना, तो पता नहीं हमें ये ज्ञान की बात विचार हमें आते ही नहीं, हम वो निमित्त में जाते ही नहीं, या हमें करना ही नहीं, वो क्या हो रहा है वो कुछ दिखता नहीं है। वरना जीवन में धर्म करने वाला व्यक्ति, धर्म सुनने वाला व्यक्ति, वो क्या अध्यात्म के करीब नहीं आ सकता, वो सच्चाई को पा नहीं सकता। कितना इतना गहरा, कितना भारी कर्म बंधन होगा जो अपनी आत्मा को समझा ना पाएगा, वो अपनी आत्मा को देख ना पाएगा, वो अपनी आत्मा के लिए कुछ सोच ना पाएगा। आपको ये अध्यात्म की बात कर रहा है, आपको सिर्फ छोटी बात के यहाँ आने वाला व्यक्ति क्राइम देकर बंदूक से मार देता है, अब बताओ आप, तब क्या भगवान का नाम लेना, तब धर्म के साथ रहना, तब नौकर मंत्र गिनना? क्यों? मौत करीब आ गई तब तुम्हारी पूरी एनर्जी, पूरे विचार सब परिवर्तन हो गए। मृत्यु करीब आ रहा है, आपको ये पता नहीं है, जब आता है तब आपको पता चलता है करना है। यानी आपके पास वो गहरी चेतना है, अनकॉन्शियस माइंड, आपके पास वो ऐसा एक मन छिपा हुआ है जो आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वो शक्ति का प्रकटीकरण नहीं। आप सब कुछ कर सकते हो, वो शक्ति का प्रकटीकरण है नहीं। आप सोचो कि आपको 6 घंटे आपको काम करना है और 6 घंटे की आपकी कैपेसिटी है, लेकिन आपके अंदर वो शक्ति थी, आपने 22 घंटे काम कर दिया, ये भी 7 दिन के लिए। क्यों भाई? आपकी एनर्जी तो थी नहीं है, कहाँ से आई? वो आप में छिपी थी, आपने यूज नहीं की थी। अब यूज करने का समय आया है तो आपको पता नहीं है। कोई आदमी है, उसको कोई काम करना है तो एनर्जी कैसे डेवलप हो जाती है तुरंत ही। घर में शादी ब्याह होते हैं, लास्ट 3-4 दिन कोई खाना पीना सोना कुछ नहीं देखते, काम पे लग जाते हैं, सब शक्ति कहाँ से आई? आप तो पहले तो नहीं कर रहे थे ऐसा। कहने का मतलब बहुत शक्ति छिपी हुई है, उसे प्रकट करना है। क्रियाओं के नाम पर हजारों साल में हजारों भाव चले गए और चले जाएंगे, ये ठिकाने नहीं रहेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब मिथ्या का अवस्था में हुआ सब निष्फल बताया ज्ञान में। तो यहाँ कर्म शब्द से एक ही बात बताई, टारगेट क्या बनाना है? आपकी चंचलता है, इसके ऊपर आपका ध्यान है कि आपकी क्रियाओं पे उसका आपका ध्यान है? आपका आयुष्य दिन प्रतिदिन क्षीण हो रहा है, आपका आयुष्य क्षय हो रहा है, आपका आयुष्य चंचल है, कभी भी अस्थिर है, कभी चला जाएगा, तो ये देह का, ये संसार का वियोग होगा, तो वो चंचलता अस्थिरता पे ध्यान है या फिर धर्म प्रवृत्ति की क्रिया करने उस पर ही ध्यान है? अब सोचो कि जिस समय पर मैं मेरी आंतरिक शक्ति को उजागर कर सकता हूँ, तो वो समय आता है तभी करना है कि रेगुलर करना है? तो जब भी शुरू हुई हमारी तैयारी, गाड़ी चलानी है तो 20 की स्पीड में क्या चलाए, सीधा थर्ड गियर पड़ा, 120 की स्पीड में निकल गए। जितनी स्पीड ज़्यादा इतनी आपकी सफलता करीब, इतने मंजिल के करीब। अध्यात्म की स्पीड है विचार शक्ति के साथ। आप जो भी अध्यात्म की क्रिया में जुड़े हो, स्पीड से जुड़ जाओ, जिसे अपूर्वकरण कहेंगे। जितनी स्पीड से आप जुड़े रहे, इतने कर्म का खात्मा। आपने छलांग लगाई तो अंतर तो घटेगा नहीं घटेगा? चलोगे 1 2 3 4 5 10 कदम चले, 10 कदम चलने में आप धीरे धीरे चले, वो 10 कदम की छलांग लगाई तो सीधा तुरंत ही वो 10 कदम निकल गए एक साथ। तो आंतरिक ऊर्जा जो है, अध्यात्म जो है, उसे गतिशील बताया है, अपूर्वकरण से बताया है, जो सम्यक दर्शन की भूमिका है। तो सामयिक शुरू हो रहा है तो 100 सामयिक ऐसे नहीं कर लें जो आप मुर्दों की तरह कर रहे हो, एक ही सामयिक ऐसा करना है जो आप योद्धा की तरह कर रहे हो। सब एनर्जी यूज हो गई। युद्ध सीखता है तो ही एनर्जी, और जब युद्ध में उतरता है उसे 100 गुनी एनर्जी। कर्म क्षय करना है तो अंदर से कितनी ताकत लगानी पड़ेगी? एक सामयिक ले लिया, कर्म मंत्र लेते वक्त तो हमारे भाव इतने शिखर तक जाने से आपको आनंदित होना चाहिए पूजा करते वक्त, लेकिन वो सब बातें हम इस चंचलता को ध्यान में रखेंगे तो ही होगा कि आयुष्य अस्थिर है। इसको मेडिटेशन भी सपोर्ट करता होगा? ये सब सपोर्ट करता है, लेकिन हमारे परमात्मा महावीर ने सबसे बड़ा मेडिटेशन किया संसार त्याग का।
अब लोगों को वो नहीं करना है, निर्मोह नहीं बनना है। ऐसी रूम में गादी पे नहीं आई, हमारे अरिहंत निर्मोह हो गए, उसके पीछे हमें मोहित रहना है। ये विरोधाभास कैसे? हमारे यहाँ अरिहंत के पीछे लगे हुए व्यक्ति वो पूरा राजपाट करोड़ों की संपत्ति और कंपनियां छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं। हमें उसमें क्या डिफरेंस? बस इतनी बात। हम कौन सा ध्यान करना चाहते हैं? ये तो सब विचारों की चोट है। विचारों में आ गई बात, फिर शुरू हो गया। नहीं शुरू होता ना दीपक तो हजारों सदियों तक वहां ही जलता ही नहीं, वही अंधेरा रहता है। दीपक है, कैपेसिटी है, पात्रता भी है, जलेगा भी सही, अंधेरा को चिरेगा भी सही, जलना चाहिए ना। जले ही नहीं तो निश्चित संसार में कुछ है ही नहीं। स्थिर करने के लिए बहुत अच्छा सुझाव है हमारे लिए, बहुत अच्छी अनुकूलता है, लेकिन हमारी पूरी यात्रा गलत है। एक छोटा बच्चा है, उसके लिए खेलना वही उसके जीवन है, उसका भविष्य थोड़ी है मुझे सफलता पानी, क्योंकि उसकी उम्र काम कर रही है। एक बुद्धि है, बच्चों जैसी बुद्धि है, जिसे क्रियाओं में ही रस है, जिसे अपने जीवन परिवार और संसार में ही रस है, जिसे अनुकूलता में ही रस है, वो वहां ही पड़ा रहेगा। गुण स्थानक का क्रम बताया, मिथ्यात्व से आप निकलने की कोशिश करो। तो अभी वो मिथ्यात्व में रहा है तो उसकी क्रिया भी ऐसी रहेगी। तो जिसकी क्रिया के पीछे संकलेश छिपे हुए हैं, कल बताया था मैं, प्रायः संकलेश युक्त तत्व से परांगमुख होते हैं। प्रायः तत्व परांगमुख, जो तत्व से परांगमुख होते हैं, जो अध्यात्म से परांगमुख होते हैं, जो विचारों से धर्म से धर्म से नहीं जुड़े, उसके जीवन में क्रिया के बाद संकलेश ही होगा। क्रिया करने वाले देखना निंदा करते होंगे, क्रिया करने वाले ईर्ष्या करते होंगे, क्रिया करने वाले के जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जिसके जीवन में कहीं पर भी दुर्गंध ही आती होगी। क्रिया करने वाले हर किसी को गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो सम्यक दर्शन वाला नहीं है, वो ज्ञान से जुड़ा हुआ नहीं है, वो अपने आत्मा को देख नहीं रहा है, वो अपने अध्यात्म को छू नहीं रहा है। क्रिया करने वाले को देख लेना, आप मन पढ़ना सीख लो और कुछ नहीं, बस उसको देखना छोड़ दो। वो व्यक्ति कैसा है वो छोड़ो, वो व्यक्ति क्या कर रहा है वो भी छोड़ो, उसके मन को पढ़ना सीखो। ये क्या बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, उसके पीछे क्या छिपा हुआ है। अपने आप की पता चल जाएगी, यार मैं तो गलत हूं, मेरी क्रिया ऐसी, तुरंत ही ठेस लगेगी। जो यदि वो आत्मा यदि परमात्मा की राह पे चलना चाहेगा तो वो परिवर्तन होगा, उसका बदलाव आएगा ये सब सुन के। और वो आत्मा को यदि आंतरिक द्वेष है, कर्म का बहुत भार है, तो उसको यही बात सुन के द्वेष आएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, हमारी क्रिया फेल थोड़ी है, क्रिया का विरोध हो रहा है, यही बात सुन के उसको रिएक्शन आएगा। और यही भगवान की बात सुन के उसकी आराधना में परिवर्तन आएगा। आप देख लेना, परिवर्तन सदियों तक नहीं आता है धर्म के अनुष्ठान के बाद। हमारे यहाँ गुरु गौतम में परिवर्तन आ गया, हरिभद्र सूरी में परिवर्तन आ गया, सब लोगों में परिवर्तन आ गया। वो उनके पास क्रिया नहीं थी, बहुत सारी दलीलें हैं। ठीक है, यहाँ पर तीसरा शब्द हम लेते हैं 400 नंबर के पेज पर।